अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना और बोलना नहीं आता है और आप एक ऐसे वीडियो के तलाश में हैं जिनमें आप सभी को वर्डों को सही तरीके से पढ़ना आ जाए या फिर वर्डों का उच्चारण नियम पता चल जाए, जिसके कारण जो है ना आप बड़े से बड़े वर्डों को पढ़ पाए या फिर उसका मतलब ही पता चल जाए, तो ये सारे के सारे चीज़ हम एक ही वीडियो में बताएंगे। वर्डों को कैसे पढ़ना है, उनका उच्चारण नियम क्या होगा, है ना, उसका मतलब क्या होगा, है ना, और उनका इस्तेमाल करके आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हो। ठीक है, तो सब कुछ हम एक इंग्लिश कोर्स की तरह आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई तो हम ज़रूर देंगे। ठीक है, आप लोग कॉमेंट करके तो देखिए, रिप्लाई अवश्य मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, हाइप भी कर सकते हो। ओके, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा अगर आप लोग चाहते हो कि रोज़ रोज़ रीडिंग प्रैक्टिस, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सके तो, क्योंकि इस चैनल पर हम रोज़ रोज़ ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं आप सभी के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्री है वीडियो तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर वर्ड क्या है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, क्या आपको ये इस वर्ड को पढ़ने आता है? अगर आता है तो YES कमेंट कीजिए, नहीं आता है तो NO कमेंट कीजिए। देखते हैं किन किन को आता है। ठीक है, तो आपको हम ऑप्शन देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ SURE, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको। देखिए एस का उच्चारण करेंगे यहाँ पर दंसा, सेम उसी तरीके से URE है तो उसका हम उच्चारण करेंगे योर। ठीक है, तो क्या हो गया, श्योर। ठीक है, बहुत सारे वीडियो में हम आपको बताए भी होंगे इसका उच्चारण। तो श्योर मतलब क्या होता है, बिल्कुल या फिर ज़रूर या फिर बोल सकते हो पक्का। ठीक है, अगर आपको बोलना है पक्का भाई तो बोलेंगे श्योर ब्रदर, तो इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, श्योर का मतलब होता है ज़रूर, पक्का। ओके, सूर्य नहीं पढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, THANKS। ठीक है, तो TH से हम लोग जानते हैं कि थ होता है, द भी होता है, तो TH से हम यहाँ पर क्या थ लिखेंगे। ए का उच्चारण क्या करेंगे ए, और एन का उच्चारण हम अनुस्वार करेंगे, और के का आधा क करेंगे, और ऐसे क्या होता है दंत स, तो हो गया थैंक्स, जिसका मतलब क्या होता है धन्यवाद। थैंक्स मतलब धन्यवाद। जैसे में आपकी कोई मदद करता है तो क्या बोलेगा, थैंक्स ब्रदर यानी कि धन्यवाद भाई, थैंक्स सिस्टर यानी कि धन्यवाद बहन। इस तरीके से इसका इस्तेमाल करके आप इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है WISE। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, W का वो, आई का उच्चारण आई तो क्या वाई, और एस का उच्चारण एस ही जब भी लास्ट में रहता है तो उसका उच्चारण ज़्यादातर ज किया जाता है, तो हो गया वाइज। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है, बुद्धिमान। ठीक है, जैसे मैं आई एम वाइज, मैं बुद्धिमान हूँ। आर यू वाइज, क्या तुम बुद्धिमान हो, ऐसे बोल सकते हो किसी को बोलना चाहते हो तो। ठीक है, जैसे मैं इस तरीके का वर्ड आपको मिलता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। अगर कहीं पर लिखा रहेगा RISE तो इसको क्या पढ़ेंगे, कमेंट में बताइए आप लोग। देखते हैं 3 तक गिनते हैं, 3 2 1। जिनको जिनको पता था YES लिखिए, जिनको नहीं पता था NO लिखिए कमेंट में फटाफट से। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं राइज। क्या पढ़ते हैं, राइज। तो राइज का मतलब क्या होता है, राइज का मतलब तो उगना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है GREAT। ठीक है, तो GR से हम क्या पढ़ेंगे, ग्रह। ठीक है, और ये है तो यहाँ पर जो है ना एक के लिए उच्चारण करना है, टी से ट, तो इसे हम पढ़ते हैं ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है महान। ठीक है, ग्रेट मतलब महान। ठीक है, जैसे मैं यू आर ग्रेट, तुम महान हो। आर यू ग्रेट, क्या तुम महान हो, ऐसे बोल सकते हो। ही इज़ ग्रेट मैन, वह महान व्यक्ति है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो नेक्स्ट जो वर्ड है लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिए WAIT। तो W से हम लोग क्या पढ़ते हैं वह, और AI जब भी रहता है तो उसका उच्चारण ए किया जाता है, यानी कि एकले, तो याद रखना आपको। ठीक है, तो हम एकले कर देंगे, और T से क्या पढ़ेंगे, ट, तो हो गया वेट। वेट का मतलब क्या होता है, इंतज़ार। क्या होता है, इंतज़ार करना। ठीक है, या फिर प्रतीक्षा करना। जैसे अगर आपको किसी को बोलना है कि यहाँ इंतज़ार करो तो बोलेंगे वेट हियर। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हो आप इंग्लिश में। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है MALE। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, M से म, और ए जो दिख रहे हैं ना उसका उच्चारण एकले करना है। ठीक है, और L से क्या पढ़ना है, ल, तो हो गया मेल। तो मेल मतलब क्या होता है, मेल का मतलब होता है पुरुष। क्या होता है मेल मतलब पुरुष, बोलेंगे आई एम मेल, मैं पुरुष हूँ। ठीक है, ही इज़ मेल, वह पुरुष है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो। तो इसमें भी रूल वही फॉलो हो रहा है, आपको बता दूँ, वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल। ठीक है, यानी कि पहले वाले वोवेल का उच्चारण करना है, लास्ट वाला ई का नहीं करना है, मैजिक हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है CAST। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण क्या होता है। सी का जो उच्चारण है यहाँ पर क होगा, क्योंकि इसके बाद जो है ना तो आई है, ना तो वाई है, और ना तो ई है। ये तीनों रहता तो हम सी को क्या पढ़ते, स पढ़ते, लेकिन तीनों में से कुछ भी नहीं ना है सी के बाद,
तो हम क्या पढ़ेंगे क। और ए का जो उच्चारण यहाँ पर आकार करना है, एस टी जब रहेगा तो उसको क्या पढ़ना है स्ट, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर स्ट, तो हो गया कास्ट। तो कास्ट मतलब क्या होता है, कास्ट का मतलब होता है ढालना, ठीक है, क्या होता है ढालना, ढलान भी बोल सकते हो, ठीक है। तो याद रखना है आपको, तो याद क्या रखना है आपको बता ही दिए हैं कि जब भी एस टी रहेगा उससे पहले अगर ए रहेगा तो उसका उच्चारण क्या करना है आ करना है, ठीक है। जैसे मैं एक वर्ड आपको बताते हैं, कहीं पर लिखा रहेगा, देखिए यहाँ पर लिखा ही हुआ है, बताने का ज़रूरत ही नहीं है, FAST, ठीक है। तो एफ से क्या पढ़ेंगे फ। अब चूँकि ए जो है ना एस टी से पहले है, तो एस टी से पहले अगर ए रहता है तो उसका उच्चारण आकार करना है, और एस टी है तो स्ट, तो हो गया फास्ट, जिसका मतलब क्या होता है फास्ट का मतलब होता है तेज़, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो वर्ड है यहाँ पर देख सकते हो SLOW है, तो SL को क्या पढ़ना है, SL जब भी रहेगा तो स्लो पढ़ना है, OW लास्ट में रहेगा, और जब भी 4 लेटर का वर्ड रहेगा OW लास्ट में रहेगा तो उसका उच्चारण ओ करना है, ठीक है। तो हो गया स्लो, जिसका मतलब होता है धीरे, जैसे में गो स्लो धीरे चलो, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, डोंट गो स्लो यानी कि धीरे मत चलो, ओके। तो बने रहिए वीडियो में, और अभी वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, और बने रहिए वीडियो में। HELLO, ठीक है। तो एच से तो हम लोग ह पढ़ते हैं, ई का उच्चारण एक ले, डबल एल रहता है तो हम ल पढ़ते हैं, और ओ का जो उच्चारण है हम लोग ओ करते हैं, तो क्या हेलो, क्या पढ़ते हैं हेलो। तो हेलो का मतलब होता है नमस्ते, हेलो का मतलब क्या होता है नमस्ते, याद रखना है। जैसे मैं हेलो ब्रदर, नमस्ते भाई, ऐसे आप बोल सकते हो, हेलो अंकल, नमस्ते चाचा जी, तो ऐसा भी आप इंग्लिश में बोल सकते हो, ठीक है। या फिर चैटिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग चैटिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है SOB। तो यहाँ पर एस का जो उच्चारण है दंत स करेंगे, ओ का जो उच्चारण हम यहाँ पर औ करेंगे, और बी का उच्चारण क्या करेंगे ब, तो हो गया सौब, इसे हम क्या पढ़ेंगे सौब। तो सौब मतलब क्या होता है शीशक कर रोना, क्या होता है शीशक कर रोना, ठीक है। जो भी शीशक कर रोता रहता है ना, तो उसको बोलते हैं सॉब करना, ठीक है। तो अगर आप किसी को बोलना चाहते हो कि मत रो, तो क्या बोलिएगा डोंट सॉब माय ब्रदर, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी 3 लेटर का वर्ड रहेगा और बीच में क्या ओ रहेगा, तो ओ का उच्चारण क्या करना है आपको औ करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो नेक्स्ट वर्ड आप लोग देख सकते हो PURE लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर URE आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी URE रहेगा ना तो उसका उच्चारण क्या करना है योर, ठीक है, ये आपको याद रखना, क्या पढ़ना है URE को योर। और उससे पहले जो भी लेटर रहेगा, जैसे में P है तो P को हम क्या करेंगे आधा कर देंगे, यानी कि URE को योर पढ़ना है, और उससे पहले जो भी लेटर रहेगा उसको आधा कर देना है, तो हो गया प्योर। तो प्योर का मतलब क्या होता है, प्योर का मतलब होता है शुद्ध, क्या होता है प्योर का मतलब शुद्ध। जैसे में दिस मिल्क इज़ प्योर, यानी कि यह दूध शुद्ध है, दिस घी इज़ प्योर, यानी कि यह घी शुद्ध है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है OH, ठीक है। तो ओ का जो उच्चारण हम लोग करते हैं ओ, और एच का उच्चारण क्या करते हैं हाँ, तो हो गया ओह। ओह का मतलब क्या होता है, ओह का मतलब होता है अरे, ओह मतलब क्या होता है अरे, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको नहीं बोलना होता कि अरे नहीं भाई, तो बोलेंगे ओह नो ब्रदर, तो इस तरीके से ओ का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है YUP, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं यप, क्या पढ़ते हैं यप, क्योंकि यू का जो उच्चारण है यहाँ पर क्या होता है अ होता है, याद रखना, ठीक है, ऊ नहीं पढ़िएगा। तो यप का मतलब होता है हाँ, ठीक है। YES तो आप लोग जानते होंगे ना, उसी के जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो जब भी चाहो, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करके आप यप यानी कि हाँ बोल सकते हो, चैटिंग में भी या फिर किसी से बात कर रहे हो उस समय भी। नेक्स्ट वर्ड है NOPE, ठीक है। तो हम देखिए एन का उच्चारण न करेंगे, ओ जो देख रहे हैं ना उसका उच्चारण ओ, और पी से हम क्या पढ़ते हैं प, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है, अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिएगा। नोप का मतलब होता है नहीं, NOT जानते ही होंगे, NO जानते होंगे, इन्हीं के जगह पर आप नोप भी बोल सकती हो इंग्लिश बोल रहे होते हो, ठीक है। तो याद क्या रखना है उच्चारण नियम के लिए, कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल, जब भी ऐसा रहेगा ना तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण करना है, इसलिए ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ हो रहा है, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं किया जाता है, ई मैजिक हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है WHY, ठीक है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं वाई, क्या पढ़ते हैं वाई। वाई का मतलब होता है क्यों,
वाई मतलब क्यों। जैसे में वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। तो इस तरीके से वाई का इस्तेमाल करके आप बोल सकते हो, सवाल जवाब कर सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे जो कि लिखा हुआ है BUT। ठीक है, तो बी का वचन ब, यू का वचन हम करते अ, टी से ट, तो ऐसा पढ़ते हैं बट। बुट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है बट। बट का मतलब होता है लेकिन। क्या होता है बट का मतलब लेकिन। तो जब भी आपको लेकिन बोलना होगा तो आप बट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, याद रखना है। ओके, जैसे में राम इज़ माई फ्रेंड बट यू आर नॉट माई फ्रेंड, लेकिन राम मेरा दोस्त है लेकिन तुम मेरा दोस्त नहीं हो, तो ऐसे इसका मतलब हुआ। तो अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है HOW। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं हाउ। क्या पढ़ते हैं हाउ। इसका मतलब होता है कैसे। हाउ मतलब कैसे। मान लेते हैं आप किसी दोस्त से हाल चाल पूछना चाहते हो तो क्या बोलेगा, हाउ आर यू ब्रदर, तुम कैसे हो भाई, आप कैसे हो, हाउ आर यू। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करके आप चैटिंग भी कर सकते हो, इंग्लिश भी बोल सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हाइप ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो और भी तेज़ी से पहुँचे। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहिए वीडियो में। DATE, तो यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट वोवेल है ना। तो पहले वाले का वचन करेंगे तो डी का ड, और ए का वचन क्या करेंगे यहाँ पर एक लिए, टी से क्या हो जाएगा ट, तो हो गया डेट। तो डेट मतलब क्या होता है तारीख। क्या होता है डेट मतलब तारीख। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, या फिर डेट मतलब मुलाकात भी होता है। ओके, तो ये सीख गए। अब सेम तरीके का वर्ड है तो इसको क्या ही बताया आपको हम। चलिए कुछ दूसरा नेम और उच्चारण नियम समझाते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है FAIR। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं फेयर। क्या पढ़ते हैं फेयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फेयर का मतलब क्या होता है, फेयर का मतलब होता है गोरा। ठीक है, जैसे में किसी का रंग गोरा नहीं होता उसी को बोलते हैं हम लोग फेयर मतलब गोरा, या फिर फेयर मतलब अच्छा भी होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो उच्चारण नियम के लिए आपको याद कैसे रखना है, देखिए ध्यान से। जब भी लास्ट में AIR रहेगा ना तो उसको पढ़ लेना है एयर। क्या पढ़ लेना है AR। उसी तरीके से इसको हम पढ़ते हैं, एफ से तो फ पढ़ लिए हैं और ए या र तो हो गया फेयर। ठीक है, फेयर मतलब क्या होता है गोरा अच्छा, ये आपको याद रखना है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर PAIR। ठीक है, तो पी से तो हम प पढ़ेंगे और AIR है तो क्या पढ़ेंगे एयर, तो हो गया पेयर। तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर मतलब क्या होता है जोड़ा होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो वर्ड है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है FIRST। ठीक है, तो इसे बहुत सारे इसमें फीस्ट भी पढ़ लेंगे जो कि गलत है। एफ को पढ़ना है फ, आई का जो उच्चारण है ना यहाँ पर अ करना है। क्या करना है अ। ठीक है, क्यों करना है वही बताते हैं। पहले इसको देखिए क्या पढ़ना है फर्स्ट। ठीक है, देखिए आई के बाद अगर आर रहेगा ना तो आई का उच्चारण है क्या कर देना है अ कर देना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं फर्स्ट। फर्स्ट मतलब क्या होता है पहला, या फिर आप बोल सकते हो प्रथम। ठीक है, तो ये आपको जो है ना याद रखना है। अब जो वर्ड आप लोग देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ COLD। ठीक है, तो देखिए सी का उच्चारण यहाँ पर क्या करना है क, ओ का उच्चारण यहाँ पर करना है ओ, और एल है ना उसको आधा कर देंगे, डी से ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे डी से ड, तो हो गया कोल्ड। तो कोल्ड मतलब क्या होता है, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। क्या होता है कोल्ड मतलब ठंडा। बोलेंगे आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंडा लग रही है, ऐसा आप बोल सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। तो जब भी जो है ना लास्ट में LD रहेगा तो उसको आधा ला और डी ड करना है। ठीक है, ओ रहेगा पहले तो ओ का वचन ओ करना है। ठीक है, जैसे मैं अगर कहीं पर लिखा रहेगा मैं आपको बता देता हूँ कुछ वर्ड्स। जैसे मेरा लिखा रहेगा GOLD, तो इसको पढ़ेंगे गोल्ड। गोल्ड में तो सोना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ DUFFER। तो इसे बहुत सारे डूफर भी पढ़ लेंगे जो कि गलत है, डूफर नहीं पढ़ना है। यहाँ पर यू का जो चैनल है ना अ करना है। ठीक है, और ER का भी अ करना है। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे डफर। क्या पढ़ेंगे डफर। डफर का मतलब होता है मूर्ख। क्या होता है डफर मतलब मूर्ख। जैसे बोलेंगे ही इज़ डफर, वह मूर्ख लड़का है, ही इज़ डफर बॉय। ठीक है, दैट बॉय इज़ डफर, यानी कि वो लड़का मूर्ख है, तो ऐसे ही बोल सकते हो आप। ठीक है, अब जो वर्ड आप लोग देख पा रहे हो क्या लिखा है DROP। ठीक है, तो DR से ड्र, ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ करना है, पी से पता हो गया ड्रॉप। ड्रॉप मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद। क्या होता है ड्रॉप मतलब बूंद, या फिर ड्रॉप मतलब गिरना भी होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जब भी जो है ना OP आर के बाद OP रहेगा तो ओ का जो उच्चारण है ओ करना है। क्या करना है ओ, ये आपको याद रखना है। जैसे मैं अगर कहीं पर लिखा रहेगा मैं आपको बता दूँ CROP। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे क्रॉप। क्रॉप मतलब क्या होता है फसल होता है, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, समझ गया आ गया।